हेलो बच्चों, ओरियन पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। दूसरा पाठ एक कहानी है जिसका शीर्षक यह स्वतंत्रता है। इस कहानी के कहानीकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिनका जन्म 7 मई 1861 तथा मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई। अब हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। पाठ 2, यह स्वतंत्रता। पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। यदि कोई उसके विरुद्ध हो जाता तो उस पर आफत आ जाती। सब मोहल्ले के लड़के उसको मारते थे। आखिरकार बेचारे को विवश होकर पाठक से क्षमा मांगनी पड़ती। एक दिन पाठक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे एक लकड़ी का बड़ा लठ पड़ा था जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। पाठक ने कहा, हम सब मिलकर उस लट्ठे को लुढ़काएं। लट्ठे का स्वामी हम पर क्रुद्ध होगा और हम सब उसकी मजाक उड़ाकर खूब हंसेंगे। सब लड़कों ने उसका अनुमोदन किया। मतलब पाठक चक्रवर्ती जो था वह उस मोहल्ले के सभी लड़कों का नेता था, और नेता जो था तो वह उदंड भी बहुत था, क्योंकि जो लकड़ी रखी गई थी नौका बनाने के लिए उसको वो लुढ़का के पानी में फेंक देना चाहता था। आगे जब खेल आरंभ होने वाला था तो पाठक का छोटा भाई मक्खन बिना किसी से एक भी शब्द कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। मक्खन जो है वह पाठक का छोटा भाई है। तो उस समय जब वह लठ लेके फेंकने वाला था, उसी समय उसका छोटा भाई मक्खन वहां आके उस लठ पे बैठ गया। लड़के रुके और एक क्षण तक मौन रहे। वहां पर जितने भी पाठक के दोस्त थे वो रुक गए। फिर एक लड़के ने उसको धक्का दिया, परंतु वह न उठा। धक्का दिया लेकिन वह नहीं उठा। यह देखकर पाठक को क्रोध आया। उसने कहा, मक्खन, यदि तू न उठेगा तो इसका बुरा परिणाम होगा। किंतु मक्खन यह सुनकर और आराम से बैठ गया। अब यदि पाठक कुछ हल्का पड़ता तो उसकी बात जाती रहती। बस उसने आज्ञा दी कि लट्ठा लुढ़का दिया जाए। मतलब वह बैठा हुआ है तो क्या लट्ठा को लुढ़का दिया जाए। पाठक ने कहा। लड़के आज्ञा पाते ही 1 2 3 कहकर लट्ठे की ओर दौड़े और सबने जोर लगाकर लट्ठे को धकेल दिया। लट्ठे को फिसलता और मक्खन को गिरता देखकर लड़के बहुत प्रसन्न हुए, किंतु पाठक कुछ भयभीत हुआ, क्योंकि वह जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। मक्खन पृथ्वी पर से उठा और पाठक को लाते और घूंसे मारकर घर की ओर रोता हुआ चल दिया। वह रोता हुआ चला गया। मक्खन पाठक को लड़के के सामने इस अपमान से बहुत खेद हुआ। वह नदी किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़कर चबाने लगा। इतने में एक नौका वहां पर आई जिसमें एक अधीर आयु वाला व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति ने पाठक के समीप आकर पूछा, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? मतलब वह जो अधेड़ आदमी था वह पाठक के पास गया और पाठक से पूछा कि पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है। पाठक ने उपेक्षा भाव से बिना किसी और संकेत किए कहा, वहां, और फिर घास चबाने लगा। उस व्यक्ति ने पूछा, कहाँ? पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए उपेक्षा से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसके घर का नौकर आया और उससे कहा,
पाठक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार किया, किंतु नौकर चूंकि मालकिन की ओर से आया था, वह इस वजह से वह उसको जबरदस्ती मारता हुआ ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने क्रोध में आकर पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा? पाठक ने उत्तर दिया, नहीं तो तुमसे किसने कहा? माँ ने कहा, झूठ मत बोल, तूने मारा है। पाठक ने फिर उत्तर दिया, नहीं, यह बिल्कुल असत्य है, तुम मक्खन से पूछो। मक्खन चूंकि कह चुका था कि मुझे मारा है, इसलिए अपने शब्द कायम रखे और दोबारा फिर कहा, हाँ हाँ तुमने मारा है। यह सुनकर पाठक को क्रोध आया और मक्खन के समीप आकर उसे मारना आरंभ कर दिया। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया और पाठक को मारने लगी। उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया। धक्के से फिसलते हुए उसकी माँ ने कहा, अच्छा तू अपनी माँ को भी मारना चाहता है? ठीक उसी समय वह अधेड़ आयु का व्यक्ति घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है? पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका क्रोध आश्चर्य में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचाना और कहा, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए? फिर उसने नीचे को झुकते हुए उनके चरण छुए, मतलब कि पाठक के मामा वहां आए। वो जो अधेड़ व्यक्ति थे वो पाठक के मामा थे और बहुत दिनों के बाद वहां आए थे। उसका भाई बिशंबर उसके विवाह के पश्चात मुंबई चला गया था। वह व्यापार करता था। अब कलकत्ता अपनी बहन से मिलने आया, क्योंकि बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन तो बड़ी प्रसन्नता के साथ बीते। एक दिन बिशंबर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के विषय में पूछा। पाठक, उसकी बहन ने कहा, पाठक हमेशा दुख देता रहता है और बहुत चंचल है, किंतु मक्खन पढ़ने का बहुत इच्छुक है। यह सुनकर उसने कहा, मैं पाठक को मुंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा। पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया। माँ के लिए यह बहुत हर्ष की बात थी, क्योंकि वह सर्वदा डरा करती थी कि कहीं किसी दिन पाठक मक्खन को नदी में न डुबो दे और उसे जान से न मार डाले। पाठक प्रतिदिन मामा से पूछता था कि तुम किस दिन चलोगे? आखिर चलने का दिन आ गया। उस रात पाठक से सोया भी न गया। सारा दिन जाने की खुशी में इधर उधर फिरता रहा। उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्थी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे जाते समय उससे सहानुभूति सी हो गई थी। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।